नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कैसे सही खाना खाकर हम अपनी मांसपेशियों को, अपने शरीर को फौलाद जैसा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही नहीं बची, मतलब जरा सा काम किया और थक गए? देखिए, ये सवाल आजकल बहुत से लोगों के मन में घूम रहा है। और जानते हैं, बात सिर्फ बढ़ती उम्र की नहीं है। असल में ये एक मॉडर्न प्रॉब्लम बन चुकी है। हमारी जो भागदौड़ वाली जिंदगी है ना, और जो खाने पीने की आदतें बिगड़ गई हैं, उसकी वजह से ये कमजोरी अब हर उम्र के लोगों में दिख रही है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं, समझते हैं कि आखिर ये मॉडर्न प्रॉब्लम है क्या, और वो कौन से छिपे हुए इशारे हैं जो हमारी मसल्स हमें देती हैं। जैसे बहुत जल्दी थक जाना, या कोई भारी चीज उठाने में जोर लगना, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सांस फूलने लगती है ना? या बस पूरे दिन ऐसा लगना कि शरीर में स्टैमिना ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाइए, ये एक सिग्नल है कि अब मसल्स पर ध्यान देना जरूरी हो गया है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। देखिए, एक्सरसाइज जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन असली नींव तो हमारा खाना है। सच तो ये है कि जिम में घंटों पसीना बहाने से भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि हमारी प्लेट में क्या रखा है। एक टर्म है मसल एट्रोफी। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जब शरीर को सही न्यूट्रिएंट्स, सही पोषण नहीं मिलता, तो मसल्स कमजोर पड़ने लगती हैं, टूटने लगती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना सही फ्यूल के गाड़ी बंद पड़ जाती है। इसे ऐसे समझिए, ये एक इक्वेशन जैसा है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स के फाइबर में छोटे छोटे टियर्स आते हैं, वो टूटते हैं, और यही टूटना उनके बढ़ने का सिग्नल है। लेकिन उन्हें रिपेयर कौन करेगा? उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत कौन बनाएगा? वो काम करता है न्यूट्रिशन, यानी हमारा खाना। तो एक के बिना दूसरा अधूरा है। दोनों का साथ चलना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं उस पावरफुल तिकड़ी की। वो 3 मेन न्यूट्रिएंट्स जो मसल्स बनाने और उन्हें रिकवर करने के लिए कह सकते कि सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे फेमस नाम है प्रोटीन। इसे मसल्स का मास्टर बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। मतलब इसके बिना तो मजबूत मसल्स का सोचा भी नहीं जा सकता। तो प्रोटीन मिलेगा कहाँ से? देखिए, अंडे ये हाई क्वालिटी प्रोटीन का बेस्ट सोर्स हैं। फिर है चिकन ब्रेस्ट, इसमें फैट कम और प्रोटीन जबरदस्त होता है। और अगर वेजिटेरियन है तो सोयाबीन, ये एक कंप्लीट प्रोटीन है। और हाँ, हमारी दालें, इनमें प्रोटीन तो है ही, साथ में फाइबर भी भरपूर मिलता है। सोयाबीन के बारे में एक बड़ी मजेदार बात है, इसे वेजिटेरियन मीट भी कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें वो सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती। ये हमें खाने से ही लेने पड़ते हैं। प्रोटीन के बाद अगला नंबर आता है हेल्दी फैट्स का। अब फैट सुन के घबराना नहीं है, ये गुड फैट्स हैं जो शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन से लड़ते हैं और मसल्स को जल्दी रिकवर होने में हेल्प करते हैं। और ये हेल्दी ओमेगा 3 फैट्स हमें मिलेंगे सैल्मन और टूना जैसी मछलियों से, अखरोट से और अलसी के बीजों से। ये सब बेहतरीन सोर्स हैं। और आखिर में वो न्यूट्रिएंट जिसे लोग अक्सर गलत समझते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्ब्स। कई लोगों को लगता है कि कार्ब्स से दूर रहना चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हमारे बॉडी के लिए एनर्जी का मेन सोर्स हैं। सोचिए, बिना एनर्जी के वर्कआउट कैसे होगा, या दिन भर के काम कैसे होंगे? तो स्मार्ट कार्ब्स कौन से हैं? शकरकंद, ओट्स, ब्राउन राइस और क्विनोआ। ये वो कार्ब्स हैं जो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे हम दिन भर एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अच्छा, तो हमने मेन प्लेयर्स की बात तो कर ली, प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स, लेकिन एक सपोर्टिंग क्रू भी है जो उतना ही जरूरी है। ये हैं छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो इस पूरे सिस्टम को ठीक से चलाने में मदद करते हैं। जैसे कि कैल्शियम, ये मसल्स को सिकुड़ने और रिलैक्स होने में मदद करता है। पोटेशियम है जो ऐंठन या क्रैम्प से बचाता है। मैग्नीशियम जकड़न नहीं होने देता। और विटामिन डी तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। मतलब ये सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। और ये फैक्ट तो शायद चौंका दे, हमारी मसल्स का लगभग 75% हिस्सा पानी से बना है। जी हाँ, 75%। इसका सीधा सा मतलब है कि पानी में जरा सी भी कमी हमारी ताकत पर सीधा असर डालती है। तो अब तक हमने थ्योरी तो समझ ली, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। मतलब एक दिन का खाना आखिर दिखना कैसा चाहिए जिससे मसल्स को ताकत मिले। तो एक सैंपल प्लान देखते हैं।
सुबह नाश्ते में 2 अंडों का ऑमलेट या फिर ओट्स का दलिया। लंच में हमारी अपनी रोटी, हरी सब्जी, दाल और साथ में सलाद। शाम को हल्की भूख लगे तो भुने चने या एक शकरकंद। और रात के खाने में ग्रिल्ड चिकन या पनीर और साथ में गर्मा गर्म सूप। है ना कितना सिंपल और बैलेंस्ड। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर, सक्सेस के कुछ सिंपल से रूल्स। क्या करना है, क्या नहीं करना है और खाने को लेकर सोचना कैसे है। ये चेकलिस्ट एक तरह से आपका फाइनल गाइड है। एक तरफ वो चीज़ें हैं जिन्हें अपनाना है, जैसे प्रोटीन वाली चीज़ें, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, हेल्दी फैट्स और खूब सारा पानी। और दूसरी तरफ है वो चीज़ें जिनसे बचना है, अल्कोहल, रिफाइंड चीनी, जंक फूड और प्रोसेस्ड खाना। फॉर्मूला बिल्कुल सीधा और साफ है। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि जो हमारी प्लेट में है वो हमें बना रहा है या तोड़ रहा है। क्योंकि जवाब जो भी हो, हमारी सेहत का रास्ता वहीं से शुरू होता है।